नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। सामने बहुत सारे बीज के पैकेट दिख रहे हैं आपको। काफ़ी कुछ तो मैं बीज लगा चुकी हूँ, और यदि आपने अभी तक नहीं लगाए हैं ये बीज, तो अब बस यही समय है, आप बीज लगा दें। फरवरी से मार्च के बीच ये लगते हैं, और बस यही समय है, आप लगा दें। और इससे पहले एक बार ये मेरे अडेनियम देख लें, और ये बोगनवेलिया, चूँकि इतने सुंदर खिल रहे हैं, उसके बाद मैं ये रंग दिखाने के बाद मैं आपको पूरे बीज और उनकी जानकारी भी दूंगी। लेकिन एक बार आप ये फूलों का रंग तो देख ही लीजिए, कितने सुंदर हैं ये। और ये ठंड भर खिलते रहे हैं, जबकि ठंड में इनका डोरमेंसी पीरियड होता है। चलिए, अब आप देख लीजिए कि छत पे क्या क्या हो रहा है। बहुत सारा काम चल रहा है, धुआंधार काम चल रहा है। चूँकि ये गर्मी की फसल लगाने की तैयारी है, तो जैसे किसान अपने खेतों में जुताई वगैरह करते हैं ना, ठीक वैसे ही मैं क्यारियाँ खाली कर रही हूँ। ऊपर की एक्स्ट्रा मिट्टी मैंने साइड में निकाल दी है, और वो जो उखड़ी हुई फसल पड़ी है वो किसी कंटेनर की तली में चली जाएगी या फिर कंपोस्ट बिन में जाएगी। जब मैं कंटेनर भरती हूँ तो ये निकली हुई फसल उसकी तली में डाल देती हूँ, और वो धीरे धीरे सड़ के खाद में तब्दील हो जाती है। और ये पत्ता गोभी, जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि इस क्यारी में पूरी पत्ता गोभी थी, और बड़े अच्छे अच्छे फूल निकले, फूल गोभी थे एक दो। और जो लोग अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, नए हैं, वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें। और अगर उन्हें गार्डनिंग का शौक़ है तब तो मुझसे जुड़ ही जाएं, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये देखिए, मैं सोच रही हूँ कि अब क्यारी खाली कर देना चाहिए। तो श्रीमान जी देखिए हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और दो लोग बहुत ज़रूरी हैं। गार्डनिंग अकेले नहीं होती है, मेरे श्रीमान जी इसमें पूरी पूरी मदद करते हैं। हार्वेस्टिंग तो उन्हें बहुत ही पसंद है। और देखिए, हम एक एक करके सारे फूल उखाड़ देंगे, और ये पत्ते जो है ना, ये भी कंपोस्ट बिन में जाएंगे। क्या करना चाहिए क्यारी खाली करने के बाद, ताकि अगली फसल अच्छी हो? हमें मिट्टी को थोड़ी धूप दिखाना चाहिए। इस क्यारी को मैं खाली करूँगी, प्लाऊ कर दूँगी खुरपी से, मिट्टी ऊपर नीचे कर दूँगी और धूप लगने दूँगी। तब तक बीज उधर मैंने कप्स में और पैकेट्स में डाल दिए हैं, तब तक हमारी पौध उधर तैयार हो रही है। इधर मिट्टी को थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। लगातार फसल लेने से मिट्टी की न्यूट्रिशस वैल्यू कम होती है, तो हम इसमें थोड़ा ऊपर से खाद भी मिलाएंगे। खाद मिला के, नीम की खली मिला के, थोड़ी सी राख डाल के, थोड़ा चूना डाल के, ये पूरी क्यारी तैयार करके हम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना दिन आपसे हो सके आप उसको छोड़ दीजिए, तो वो क्यारी फिर से मिट्टी पूरी पुनर्जीवित हो जाएगी, और फिर फसल अच्छी होगी। और लगातार फसल लेने से, लगातार मिट्टी गीली रहने से उसमें फंगस, कई तरह की फंगस पनप जाती है, जो अगली फसल को नुकसान करती है। ये देखिए, अब 4 गोभी तो टूट गए हैं, बाकी भी अभी टूट जाएंगे। और फसल का तो आनंद चेहरे पर दिखता ही है। देखिए, आप श्रीमान जी के चेहरे पर दिख भी रहा है। हम भले ही न खाएं, पर बोने और उगाने और फसल को काटने का जो सुख होता है वो तो अलग ही होता है। ये देखिए, कितने सारे ग्लास रखे हैं, उन सब में भिंडियों के बीज हैं। होता क्या है, जब मैं बीज गलाती हूँ तो अब आप ही के मारे बहुत सारे गला देती हूँ कि पता नहीं अंकुरित होंगे कि नहीं होंगे। और इस बार जो भिंडी के बीज थे बहुत अच्छे निकले, 100% जर्मिनेशन हुआ। और इस ट्रे में देखिए, मैंने डाली हैं टमाटर, बैगन, और ये 4-5 ग्लास में तो मैंने खरबूजा भी डाला है। इस बार खरबूजा, तरबूज सब लगा रही हूँ। अभी तो मैंने पौधे डाल दिए हैं, बीज डाल दिए हैं। अब क्यारी में कितनी जगह बचती है, कितना लगा पाती हूँ, कितना नहीं, ये समय समय पर मैं सारे अपडेट दूंगी। ये फ्रेंच बीन है, ये मैंने ट्रे में लगाई है, और जब ये थोड़ी हो जाएंगी तब मैं इनको ट्रे में से किसी ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पहली बार लगा रही हूँ। ये मैंने एक ट्रे में मिर्च और बैंगन बोए थे, अब ये एक फसल उगी है, एक नहीं। और ये क्यारी तैयार है, और इसमें मैंने लौकी तोरई लगा भी दी है, और कुछ कंटेनर में लगा दिया है। ये लंबी ट्रे में भी मैंने
ग्वार की फली लगाई है। बाकी ये ग्रो बैग अभी खाली है। ये नीले टब में मैंने ककड़ी लगाई है। और ये देखिए आप, बीजों की दुकान मेरी पूरी। मैं जहाँ भी जाती हूँ बीज इकट्ठे ले आती हूँ। ये देखिए अभी मैं ग्वालियर से लाई हूँ, मैं गई थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये टिंडा है। मुझे लगता है हर शहर की दुकान पे बीज अलग तरह के होते होंगे, तो मैं शहर बदल बदल के भी बीज लेती हूँ। और ये है तरबूज। सबके मैंने दो दो चार चार बीज डाले हैं। और ये है खरबूजा, इसकी भी मैंने लगाई है पौध। अब देखती हूँ रिज़ल्ट मिलता है या नहीं मिलता। मैं तो बस कोशिश करती रहती हूँ, हमेशा 100% रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर भी मैं लगाती हूँ। ये गोल वाली लौकी है, कुछ मुझे डिफरेंट दिखी तो मैं ले आई। ऐसे लौकी का बीज मेरे पास बहुत सारा रखा है। और ये भिंडी, भिंडी के तो कप्स में आपने देख ही लिए, सीड मैंने यही सीड मैंने डाले हैं। और ये है ग्वार फली जो मैं लगा चुकी हूँ। और ये बीन्स, फ्रेंच बीन्स, ये भी जो ट्रे में आपने देखे थे वही। और कुछ फूलों के भी बीज लाई हूँ जो मैंने अभी, ये बैगन भी बोया है, ये बड़ा बैगन है, देखती हूँ कितना बड़ा निकलता है। और ये देख लीजिए आप टोमेटो, ये मैंने भी बोया नहीं है पर मैंने ख़रीदा है, बोऊंगी। ये भी वही टोमेटो है। और अभी हम बो सकते हैं धनिया, बो सकते हैं अमरंथस, बो सकते हैं, और पालक भी बो सकते हैं। स्पिनच देखिए, पालक पर भी पिछली बार की है क्यारी में, तो अब मैं बोऊंगी, 1-2 दिन में मैं पालक भी बोने वाली हूँ। और ये लाल भाजी भी बोऊंगी। मन तो पता नहीं क्या क्या बोने का है, अब देखती हूँ कि क्या क्या बो पाती हूँ। ये जीनिया है, जीनिया, सूरजमुखी और पोर्टुला का, ये 3-4 फूल बस मैं ले ही आई हूँ। पोर्टुला का तो पहले से था, पर मैंने हमेशा कटिंग से ही लगाया, इस बार मैं सीड लाई हूँ। और हाँ देखो, सोहा का सीड मिला, इसे मैं अभी नहीं बोऊंगी, इसे मैं अगली सर्दियों के लिए लाई हूँ। पता नहीं इस समय हुआ ना हुआ। और ये तो सूरजमुखी है। तो बस आप भी वो कर लीजिए पूरी तैयारी, फरवरी से मार्च के बीच पौधे लगा दीजिए। अगर हम फरवरी में सीड लगा देते हैं तो अप्रैल तक जो गर्मी आती है तब तक बेल चल चुकी होती है और बेल में धूप सहने की क्षमता आ जाती है। अगर हम लेट लगाते हैं तो फिर हमारे बेल की ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है और फल में भी फ़र्क पड़ता है। या फिर हम बहुत एक्स्ट्रा शेड वेड लगाकर ठंडक हम दे सकें उस छत को, तब तो ठीक है। अगर ठंडक नहीं दे पाते हैं तो फिर गर्मी की सब्ज़ी करने में दिक्कत जाती है। वैसे मैं हर साल गर्मी की सब्ज़ी करती नहीं थी, मैं सीमित 2-4 ही लगाती थी। इस बार मैं हिम्मत करके कर रही हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा।